सो हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल सूरज तिवारी ब्लॉग्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि बहुत ही स्पेशल इंसान के लिए हम लोग कुछ बहुत स्पेशल करने जा रहे हैं। और हम लोग कौन, यानी कि मैं और सतीश भाई। सतीश भाई का नाम सुनकर आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपने हल्दी का ब्लॉग देखा है तो हेलो गाइस तो सुना ही होगा। तो ये है हमारे सतीश भाई। सतीश भाई का भी कुछ अपना अलग स्वैग है, वो बहुत ही अलग तरीके से रहते हैं और जीते हैं। वैसे मैं बता दूं कि सतीश भाई जो है वो मेरे भी इंस्पिरेशन है। मार्केट में बहुत सारे यूट्यूबर्स के इंस्पिरेशन है, कोई कहता नहीं होगा, अलग बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्लॉगिंग का जो सफर शुरू हुआ है हमारा, इसके पीछे भी उनका ही हाथ है। क्योंकि उन्होंने ही पहली बार मुझे कहा था व्लॉग स्टार्ट करने के लिए, और उसके बाद मैंने इस चीज पे सोचा और फिर जाके मैंने ये व्लॉगिंग का सफर शुरू किया है। तो आज हम अपने सफर के शुरू करने वाले को ही अपने साथ ले जाते हैं और इस व्लॉग को भी शुरू करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि किस स्पेशल इंसान के लिए क्या स्पेशल किया जा रहा है। तो चलिए मैं मिलाता हूँ सतीश भाई से। सो ये रहे सतीश भाई। और अगर आप सतीश भाई को देखकर अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश भी कर रहे हो तो गरुड़ पुराण में इसके लिए एक अलग से सजा लिखी है। तो ये रहे हमारे सतीश भाई, माय इंस्पिरेशन, जिन्होंने मुझे इस सफर को शुरू करने के लिए कहा था और कई जगहों पर हेल्प भी करते हैं। तो आज हम लोग कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं जो कि सतीश भाई ही करने वाले हैं किसी स्पेशल इंसान के लिए। तो भैया कैसे हो, मेरे दोस्तों को बताओ और क्या करने जा रहे हैं। सो हे गाइस, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। चलो बताते हैं, इसको करके दिखाते हैं। ये भी ठीक है, बताएंगे नहीं करके दिखाएंगे। चलो चलते हैं। तो सबसे पहले सॉरी कि यहाँ बहुत ज़्यादा नॉइस है क्योंकि हमारे जस्ट बगल में यहाँ पर हाईवे है, तो यहाँ पे गाड़ियाँ तो चलती रहती है और नॉइस भी आता रहता है। शाम का समय है, इस समय बज रहे हैं 6:34। तो आज हम जो आए हैं, कहाँ आए? रॉयल एनफील्ड के शोरूम में आए हैं। पीछे दिखी रही होगी इतनी सारी। ये देखो, हम आए हैं गोरेगांव के रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। एक्चुअली ये सरप्राइज़ है सचिन भाई के बर्थडे का। तो सचिन भाई के बर्थडे पे सतीश भाई उनको एक रॉयल एनफील्ड गिफ्ट करना चाहते हैं, क्लासिक 350। अगर रॉयल एनफील्ड की बात की जाए तो रॉयल एनफील्ड कंपनी में ये क्लासिक 350 बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग वर्क करती है। तो बहुत ज़्यादा नॉइस है, तो हम लोग चलते हैं और बाकी की बात आगे करेंगे। लेट्स मूव इन। सागर भाई कैसे हो? बस मजा। तो यहाँ पर घर पर बिना बताए भी अगर कोई काम करो तो वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। लाइक हमने अभी तक घर पे किसी को बताया नहीं, सिर्फ सीमा दी है जो इस प्लान में शामिल है। तो हमें लाइट बिल नहीं मिल पाया घर का, और लाइट बिल नहीं मिलने की वजह से ये देखो वहाँ पे सतीश भाई कब से लाइट बिल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन लाइट बिल निकालने की। तो बहुत ही खतरनाक होता है ये समय जब हम घर वालों से छुपा कर कुछ करते हैं ना सीक्रेटली। ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी दिक्कतें आ ही जाती है। यहाँ पे पेमेंट नाल हो चुका है और हमको डिलीवरी जो है वो बोरीवली से मिलने वाली है। ये मैं गोरेगांव के बॉयज शोरूम है, वहाँ से मैंने बुकिंग की। तो बात ऐसी है कि हम लोग अभी बहुत ही जल्द शूट के लिए शायद चंडीगढ़ निकलने वाले हैं। तो टाइम कम था और सचिन भाई का बर्थडे आने वाला है, 18 जुलाई को उनका बर्थडे है। खैर आप लोग ये ब्लॉग तो बर्थडे के बाद में ही देखोगे, क्योंकि उसके पहले अगर देख लिया सचिन भाई ने तो मेरी धुलाई हो जाएगी। क्योंकि सचिन भाई ने साफ साफ मुझे वार्निंग दी है कि इस बार कुछ भी ग्रैंड नहीं करेंगे, बच्चों के बर्थडे को ग्रैंड करेंगे, अपना बर्थडे बहुत ही सिंपल रखना है। पर हम ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि वो SR का बर्थडे है, किसी कॉमन आदमी का नहीं है ना। तो चलो लेट्स मेक दिस बर्थडे ग्रैंड। मैं आपको सीधा मिलाऊंगा आप डिलीवरी के दिन। जाने से पहले मुझे एक बात पता चली तो सोचा आपको भी बता देना चाहिए। ये रॉयल एनफील्ड का ये है सिग्नल एडिशन। तो सागर भाई ने मुझे बताया, वो कैमरा के सामने आके बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली ये बाइक बनी थी तो दो मिलिट्री वाले अपने आप में कम्युनिकेट करने के लिए पहले पैदल, घोड़े या फिर बाकी चीज़ प्रेफर करते थे। बट जब ये बाइक बनी तो इन्होंने इनकी मतलब रॉयल एनफील्ड ने उन लोगों को दो ऐसे छोटे कॉम्पैक्ट बाइक दिए जिससे वो अपने मैसेजेस को ट्रांसफर कर सकते थे। तो ये उनके ट्रिब्यूट में ये ऐसा कलर और ऐसी बाइक बनाई गई है। तो यहाँ पर इस बाइक में कुछ खास चीज़ है। लाइक ये देखो, ये जो नंबर है, ये नंबर यूं ही नहीं होता, ये एक यूनिक नंबर होता है जो हर एक गाड़ी में अलग अलग आता है। बिकॉज ऐसा है कि जितनी गाड़ी आएगी वो ये नंबर चेंज होगा। लाइक अब तक में 2,89,508 गाड़ी ऐसी आ चुकी है। अब इसके बाद जो भी गाड़ी बनेगी उसके पास में नंबर ही बाद में 9 होगा। तो ऐसे ऐसे ये चलते जा रहा है। और एक और नई चीज़ उन्होंने मुझे ये दिखाई कि यहाँ पर ये जो सिंबल है ये एक ग्रीक के गॉड है जिनके पैरों में कुछ विंग्स कुछ है। तो ये जो सिग्नल एडिशन है, इस एडिशन में जितनी भी बाइक आती है उसमें ये चीज़ें होती हैं। और बाकी तो खैर और भी कुछ चीज़ें बताई उन्होंने जो मैं आपको
जब बाइक डिलीवरी लूँगा तब बताऊँगा। चलो ये मिल चुका है रोहित भाई, थैंक यू मैडम। चलो सागर भाई, थैंक यू फॉर इतना सारा कॉपरेशन देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ में डील करके। सूरज तिवारी ब्लॉग। एक्सेल का जैक्सन हो गया। चलो कभी कभी बड़े बड़े ब्लॉगरों तो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। टंटना उस दिन के बाद सीधा आज मिल रहे हैं। तो आज है अपनी बाइक के डिलीवरी डेट। तो सतीश भाई, मैं और पीछे ये तीसरा बंदा भी इन्वॉल्व हो गया इस प्लान में। तो पब्लिक बचाएंगे। किसी को नहीं बता रहा मेरी जान। ये कुछ नया ट्रेंड चल रहा है तो मजे कर रहे हैं। तो हम लोग अभी बोरीवली में इनका कहीं वर्कशॉप है, तो बोरीवली में हम लोग आ गए। कुछ सिद्धार्थ नगर है यहाँ पे, तो इसी जगह पर है थोड़ा आगे। तो चलो जाते हैं और देखते हैं कहाँ पर है। लेट्स मूव। ये दिख गया मुझे, रॉयल एनफील्ड के शोरूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इनका जो प्रॉपर जो शोरूम जो है शोरूम वो अपने गोरेगांव में है, पर इनका बोरीवली में ये वर्क स्टेशन है जहाँ से अपने बाइक्स के डिलीवरी भी देते हैं, और पार्ट्स भी कुछ लगाना निकालना हो तो यहाँ पे हो जाता है। तो लेट्स कैमरा उन लोग वहाँ पे अलाउड नहीं करते हैं, बिकॉज वो वर्कशॉप भी है। और कई बार होता है ना, हम जैसे कुछ कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो गलत चीज़ें भी दिखा देते हैं, तो उस वजह से ना जो अच्छे क्रिएटर या दूसरे क्रिएटर होते हैं ना, उनको ऐसी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। एक दो लोगों ने ना कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, उन्होंने कुछ और दिया और सामने वालों ने कुछ और दिया। अब ये भी हो सकता है कि ये लोग वो चीज़ के लिए झूठ बोल रहे हो। वॉट एवर, छोड़ो वो सब चीज़ें छोड़ो। तो हम अभी गाड़ी यहाँ से बाहर लेके आए हैं। तो दिस इज़ आवर बाइक। तो ये खतरनाक से इसका लुक है, ये देखो। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब जानकारी नहीं रखता बाइकों के बारे में, पसंद काफ़ी ज़्यादा है, और बुलेट तो इवन मेरी ड्रीम बाइक थी, आज भी है, रहेगी। तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा। स्टार्ट करते हैं इसके स्टार्टिंग फेज से। ये यहाँ पे इसका जो है LED प्रोजेक्शन लैंप लाइट है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे लोगों ने दो छोटी छोटी यहाँ पर ये भी लाइट्स दी हुई है। यहाँ पे हम नेविगेशन वाला लगवा सकते हैं बाद में, अभी ये लगा के नहीं देते। सीट्स जो इन्होंने बहुत तगड़ी दी है, बहुत कंफर्टेबल और बहुत चौड़ी दी है, आपके लिए भी और आपके पिलियन के लिए भी। और ये बैकरेस्ट भी तगड़ा है, और ये अच्छा किया है जो इन्होंने ये दिया है, बिकॉज काफ़ी बार लेडीज जब बैठती थी, वो मॉम हो या बहन हो या आपकी वाइफ हो या कोई भी हो, तो यहाँ पे ना उनका दुपट्टा या साड़ी फंस जाता था। तो वो बहुत अच्छी चीज़ दिया है ना। अपर डिपर तो था ही, पर इन्होंने पासिंग लाइट बना दी है कि लाइक आप हाईवे पे हो तो हमें बार बार जो करना पड़ता है ना, यहाँ पे पास करके एक अलग से ऑप्शन दे दिया है। जो ऐसे करेंगे तो लाइट पास होती है, आगे जाके दिखाने पर आसान लाइट है ना, कमाल की चीज़। तो अगर अपन बात करें बुलेट्स की, तो ये कहाँ से शुरू हुआ पता है आपको? काफियों को पता होगा, पर फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि ये बुलेट है ना, इसका जो फर्स्ट एडिशन था उसका नाम था पोस्ट वॉर 2। 1950 में इसका जो है फर्स्ट मॉडल आया था, और रिवॉल्यूशन होते होते ये कुछ ऐसा बना है। तो इसका जो इंजन है वो मैं अगर आपको बताऊं तो एक न्यू हार्ट के साथ में आया है, जो कि बहुत ही लीस्ट वाइब्रेशन के साथ में आता है, बहुत ही लीस्ट वाइब्रेशन। पुराने जो बुलेट्स है ना, उनमें वाइब्रेशन ज्यादा थी, इसमें बहुत कम वाइब्रेशन कर दी है, और यहाँ तक कि इसके साइलेंसर का साउंड भी कम कर दिया है, जो किसी किसी के लिए दुखद हो सकता है, लाइक मेरे लिए भी थोड़ा बहुत है, लेकिन ठीक है, इससे क्या है दूसरों को भी तकलीफ नहीं होगी और आप भी एंजॉय कर पाओगे। और यहाँ पर दिया है डुअल ABS, जो ब्रेकिंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर मैं अब बात करूँ इसके फ्यूल टैंक की, तो इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 13 लीटर। यहाँ पे अपना ट्रिप के लिए स्विचेस है, तो ये देखो ट्रिप F जो दिख रहा है ना, जब भी ट्रिप F आपको इंडिकेट करने लग जाए तो इसका मतलब इसमें सिर्फ 2.5 या 3 लीटर पेट्रोल ही बचा हुआ है, तो अपने को फ्यूल भरवा लेना है। तो उससे नीचे आएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। BS6 इंजन को मेंटेन करना थोड़ा सा टफ है। पार्किंग कवर लेंगे और फिर चलते हैं और दिखाता हूँ कि कैसे दिखती है ये रोड पे चलते हुए। चलो लेट्स मूव। तो मस्त फर्स्ट क्लास हम लोग आ गए अपनी बिल्डिंग में, और हमने गाड़ी को भी सीक्रेटली आसाराम को बोल के पार्क करवा दिए, जो सचिन के कांटेक्ट में नहीं आए। कवर एंड ऑल सब डाल वाल के, और चुपचाप में जाता हूँ, और फिर मैं सचिन के साथ में निकल जाऊँगा जिम। और अब ये बात यही कि यहीं तभी रह जाएगी, और सीधा ओपन होगी 18 जुलाई, यानी कि सचिन भाई के बर्थडे। तो अब इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। होप सो ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और पुराने हो तो देख लेना कि बेल आइकन प्रेस किया है या नहीं। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।